आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई आने वाली वीडियोस के बारे में जानने के लिए इस रेड कलर के बटन के साथ दिए गए बेल के बटन को भी क्लिक कर लीजिए। तो व्यूअर्स अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल में। आपका होस्ट रसलान शरा एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। व्यूअर्स आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास और अहमियत भरी है जो लोग क्रिएटर्स हैं, वो चाहे वो किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर अर्निंग करते हों, ठीक है, वहाँ से अर्निंग वगैरह करते हों, वीडियोज़ के थ्रू वीडियोज़ वगैरह बनाते हों, कंटेंट वगैरह यूज़ करते हो अपना, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो खासी इन्फॉर्मेशनफुल होगी। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस चीज़ के बारे में, आपने सुना होगा काफ़ी लोगों के थ्रू सोशल मीडिया के ऊपर भी, ठीक है, जिसका के नाम है आर्टिकल 13। ठीक है, आर्टिकल 13 बेसिकली एक कानून, एक लॉ बनाया जा रहा है जिसका इफेक्ट आपके अर्निंग के ऊपर, आपके सोशल मीडिया क्रिएटर हैं अगर आप, ठीक है, और वहाँ से आप अर्निंग करते हैं तो वहाँ पर आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा अगर ये कानून लागू हो जाता है। बेसिकली इस चीज़ की शुरुआत इस चीज़ से होती है कि हम सबको ही ये चीज़ पता है कि हर सोशल मीडिया जहाँ पे की अर्निंग होती है, फॉर एग्जांपल यूट्यूब वगैरह या फेसबुक, इन सब के पास एक कॉपीराइट लॉ होता है। कॉपीराइट लॉ का मतलब होता है कि आप किसी दूसरे क्रिएटर का कंटेंट या किसी दूसरे ब्रांड का कंटेंट आप अपनी वीडियो में या उसे रीअपलोड नहीं कर सकते या उसे अपनी वीडियो में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि आप किसी के भी कॉपीराइट कंटेंट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन उसमें एक थोड़ा सा यानी कि छोटी सी एक छूट दी जाती है, ठीक है, जिससे लीगल तरीके से हम कॉपीराइट यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर आपका टॉपिक उस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है, और उस चीज़ को समझाने के लिए आपको उस वीडियो के अंदर से एक छोटे से पोर्शन की ज़रूरत पड़ सकती है, तब आप उस पोर्शन को यूज़ कर सकते हैं, आप उस ब्रांड के नाम को यूज़ कर सकते हैं, आप उस ब्रांड की उस छोटी सी वीडियो को यूज़ कर सकते हैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कॉमेडी पर्पज़ के लिए, ठीक है, या टिप्स एंड ट्रिक्स के पर्पज़ के लिए आप उसे यूज़ कर सकते थे। लेकिन जो यूएस वगैरह, यूरोप की कुछ ऐसी बड़ी कंपनीज़ ने इस चीज़ के लिए भी इशू क्रिएट किया है। वो कह रही हैं कि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि 1% भी हमारा कंटेंट कोई भी इस्तेमाल ना करे। इस चीज़ से उन्हें बहुत ज़्यादा इशू है, और वो इशू किस चीज़ का है ये अभी तक क्लियर नहीं है। काफ़ी जगहों पर देखने में आ रहा है कि वो कभी कुछ बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ थ्योरियाँ हैं। अभी तक ये चीज़ कन्फर्म नहीं है कि वो ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का इशू क्रिएट किया है कि हमें इस चीज़ से यानी कि प्रॉब्लम है कि हमारा कंटेंट 1% भी कोई भी यूज़ ना करे। तो वहाँ पर फिर सारी यानी कि जो ब्रांड्स वगैरह थे सबको बुलाया गया, सबके बीच में बैठ के यानी कि वोटिंग सिस्टम हुआ, ठीक है। उस वोट के थ्रू ये चीज़ हुई कि आर्टिकल 13 नामी एक कानून पास करवाया जाएगा। इस कानून का मकसद और इस कानून का जो यानी कि जो चीज़ें अप्लाई होंगी वो कुछ इस तरह से होंगी कि इसके अंदर जितने भी कॉपीराइट के यानी कि वीडियो या कंटेंट होगा उस चीज़ को डिलीट कर दिया जाएगा, यानी कि ख़त्म कर दिया जाएगा। और वो करेंगी वो सोशल मीडिया जिन पर वो कंटेंट अपलोड हुआ होगा, क्योंकि आर्टिकल 13 के मुताबिक क्रिएटर को नहीं पकड़ा जाएगा। यानी कि ये लॉ क्रिएटर के ऊपर नहीं, बेसिकली जहाँ पर वो कंटेंट अपलोड हो रहा है उस ब्रांड, उस कंपनी के ऊपर वो चीज़ लागू होती है कि उनके ऊपर वो इशू क्रिएट होगा, वो कानून जो भी होगा वो उनके ऊपर अप्लाई होगा। तो इसलिए वो कंपनियों को ये कहा जाएगा कि आप ये कंटेंट को डिलीट करवाएं, ठीक है, चाहे किसी ने 1% भी यूज़ किया। और अगर आप अपनी कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं, रोस्ट वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियोस बनाते हैं और ब्रांड्स वगैरह की अब वीडियोस के अंदर से 1% भी अगर उठा कर यूज़ कर रहे हैं तो ये आने वाले वक्त में आपको बहुत ज़्यादा तंग करेगा, क्योंकि इसकी वजह से हो सकता है कि आपको अपनी वो तमाम की तमाम वीडियोस से हाथ धोना पड़े, यानी कि उन्हें डिलीट करना पड़े। तो जिसकी वजह से आपके चैनल के ऊपर या आपके उस रेपुटेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये आ जाती है कि उस चीज़ को थोड़ा सा आप कम कर दीजिए, ठीक है। लेकिन अभी मैं ये आपको ये बताता चलूँ कि आर्टिकल 13 कानून सिर्फ अभी बताया गया है, ये अभी तक पास नहीं हुआ, ठीक है। अभी तमाम सब लोगों की अभी एक और बैठक रहती है जो कि तकरीबन आनी है 19 जनवरी 2019 को। सब लोगों को दोबारा बुलाया जाएगा और दोबारा इसके ऊपर वोटिंग की जाएगी कि क्या इसको पास करना है या नहीं करना। और अगर ये पास हो जाता है तो फिर
आपके कंटेंट को डिलीट किया जाएगा अगर वो कॉपीराइट ब्रांड का कोई वीडियो या कोई पोर्शन वगैरह इस्तेमाल कर रहा है तो, ठीक है। उसके अगर ये पास नहीं होता तो फिर आप जिस तरह से इस वक्त काम कर रहे हैं आप उसी तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर यूरोप की लोगों ने इस चीज़ का इशू उठाया हुआ है तो बेहतर यही है कि आप इस चीज़ को इग्नोर ना करें, इस चीज़ के ऊपर काम करें, ठीक है, ताकि आने वाले वक्त में आपको किसी परेशानी में मुब्तला ना होना पड़े। तो व्यूअर्स, इसी के साथ आज की हमारी वीडियो ख़त्म होती है। मैं जानता हूँ कि अपने काफ़ी वीडियोस में काफ़ी लोगों की थ्योरियाँ वगैरह भी सुनी होंगी कि उन लोगों ने कहा होगा जी कि यूरोप में नहीं चलाई जाएंगी हमारी वीडियोस, वहाँ पे एड्स नहीं दिखाई जाएंगी, वहाँ पे वीडियोस नहीं शो होंगी। तो उस चीज़ की अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। जितनी अभी तक कंफर्मेशन की गई है, ठीक है, ऑफिशियली, उतना मैंने आपको बता दिया। इससे ज़्यादा अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं की गई। अगर की जाती है तो इंशाल्लाह फर्दर मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में उन्हें बता दूँगा, ठीक है। और अगर आप भी क्रिएटर हैं तो मैं आपसे भी कहूँगा कि आप भी इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाइए, रिसर्च कीजिए, वीडियो बनाइए और हैशटैग सेव योर इंटरनेट इसको यूज़ कीजिए और बनाइए, ताकि हो सकता है कि शायद हमारी इन वीडियोस बनाने की वजह से या इस तरह से करने से शायद ये कानून पास ना हो। लेकिन बेसिकली अब मेन चीज़ तो उन ब्रांड्स के ऊपर है कि अगर उन ब्रांड्स के पास कोई वजह ऐसी है जिसकी वजह से कि वो नहीं चाहते कि हमारा कंटेंट इस तरह से यूज़ हो, तो फिर जाहिर सी बात है वो पास करवा कर ही छोड़ेंगे। तो व्यूअर्स, इसी के साथ आज की हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिएगा। अगर इस वीडियो के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। और इसके हवाले से नीचे एक ऑफिशियली जो यूट्यूब क्रिएटर्स के जो ऑफिशियली चैनल है उसकी एक वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा और आर्टिकल का भी लिंक आपको ऑफिशियल जो है उसका नीचे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ पर जाके, वो बेसिकली इंग्लिश में कंटेंट है सारा, तो अगर आपको इंग्लिश आती है या आप उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो आप वो जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने जो कुछ भी बताया आपको फ़िलहाल उसी के मुताबिक बताया। तो व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।